हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान की क्लास को देखेंगे, जिसमें हम पूर्व परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेंगे। तो दोस्तों, यह प्रश्न सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पूरी क्लास देखकर जाइएगा। और जो साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा है वह बच्चे को, चाहे बच्चा किसी भी स्तर का हो, सभी बच्चों को एक साथ दी जाने वाली शिक्षा जो होती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो दोस्तों, इस हिसाब से विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, तो ऐसी व्यवस्था जो है वो समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों, जो अनिवार्य शब्द है उसका अर्थ है उचित, सरकार, दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, तो दोस्तों जो कक्षा कक्ष है 2009 अधिनियम के अनुसार लिंग के अनुसार अधिक सजाती है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो दोस्तों, जो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार जो है वो है भाषाघात। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सीबीएसई द्वारा अपनाई गए प्रगतिशील शिक्षा के वर्तमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि, तो दोस्तों ये सीटेट 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारता द्वारा सफल हो सकें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा विकल्प नंबर बी, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, यह आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। तो दोस्तों, जो क्रम में पढ़ने में जो कठिनाई आती है तो दोस्तों वह आपकी डिसलेक्सिया के कारण आती है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो दोस्तों, यह जो प्रचार वाक्य है वह होगा समावेशी शिक्षा के लिए। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, प्रभाव, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डॉट 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 के साथ संबंधित तत्व है। दोस्तों, यह सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जो भी मेरे साथी नए वीडियो देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न का उत्तर सोच लिया होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर ए, प्रतिभा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट 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 से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है।
तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनको सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो दोस्तों जो प्रतिभाशीलता है वह उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता से इसका संयोजन होता है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। यह बच्चे के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहयोग करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है वह आपका अपसारी चिंतन है, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सुपरफास्ट तरीके से हम ये सारे प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की जो योग्यता है उसमें कमी का जो लक्षण है वो क्या है? तो दोस्तों उसमें जो कमी है वह डिस्ग्राफिया के कारण है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प नंबर डी हो जाएगा। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठने के लिए एक दंत कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है? तो दोस्तों इस जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पर्यावरणीय। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी ... परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो रेन जूली थे वह जाने जाते हैं त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, तो दोस्तों जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? तो दोस्तों विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, एक अध्यापक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़वादिताएं झलकती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, तो दोस्तों जो समावेशी शिक्षा है उसके पीछे मूलाधार है समाज में भिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अधगम अशक्तता वाले, तो दोस्तों जो अधगम अशक्तता वाले बच्चे हैं
वो समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम उनको होता है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों एक जो समावेशी शिक्षा है उसमें एक जो शिक्षिका है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो दोस्तों जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से विकल्प नंबर हमारा डी शिक्षक की योग्यता यह भूलने का कारण नहीं है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। तो विकल्प नंबर दोस्तों ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। तो दोस्तों जो एक बच्चा है वो आंशिक रूप से देख सकता है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्पों में से विकल्प नंबर हमारा सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। तो दोस्तों ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के ओंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो सुपर फास्ट तरीके से हम ये प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे। दोस्तों अधिगम नियोक्ता वाले जो बच्चे हैं वह हमारे होते हैं अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों जो शिक्षक है वो बच्चों को सृजनात्मक विचार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहकर। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो विकल्प नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुरस्कार एवं दंड है। तो दोस्तों जो पुरस्कार एवं दंड है वह प्रत्यम प्रेरक है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो दोस्तों यह कहलाती है विस्मृति। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे वो थे स्पीयरमैन। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों यह कहलाती है जी कारक। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको डॉट 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 भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे आज की क्लास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।